दूर किसी जंगल में कुछ अनेक प्रकार के पक्षी रहते थे। उस जंगल में सभी पक्षी बहुत ईमानदार और मेहनती थे। उसी जंगल में एक मीनू चिड़िया भी रहती थी जो कि बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान थी। मीनू चिड़िया बहुत मेहनती थी और वे जंगल के सभी पक्षियों की बहुत मदद भी करती थी। उसी जंगल में एक कालू कौवा अपने परिवार के साथ रहता था। कालू कौवा बहुत ही कामचोर था। कालू कौवा बहुत ज्यादा आलसी था। बस पूरा दिन कालू कौवा अपने घोंसले में बैठा आराम ही करता रहता था। फिर एक दिन मिट्टू तोता मीनू चिड़िया के पास आता है और मीनू चिड़िया से कहता है, मीनू चिड़िया, मैं अभी बादलों के पास गया था। बादल भैया ने मुझे कहा कि कुछ दिनों के बाद हमारे जंगल में बहुत ही तेज बारिश होने वाली है। अभी तक हम लोगों ने अपने घर नहीं बनाए हैं। मीनू चिड़िया, तुम सभी पक्षियों को जाकर जमा करो और उन सब पक्षियों से कह दो कि सारे पक्षी मिलकर जल्दी से अपने अपने घर बना लें, ताकि बारिश के दिनों में हमें बिल्कुल भी दिक्कत ना हो और बारिश के दिन हमारे बिल्कुल आराम से कट जाएं। तो फिर चलो मिट्टू तोते, हम लोग जल्दी से सारे पक्षियों को जमा कर लेते हैं और उन सभी पक्षियों को बता देते हैं कि कुछ दिनों के बाद हमारे जंगल में बहुत ही तेज बारिश होने वाली है, जिसकी वजह से हम सब पक्षी जल्दी से अपने अपने घर बना लें। फिर मीनू चिड़िया और मिट्टू तोता सारे पक्षियों को जमा करने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर के बाद मीनू चिड़िया और मिट्टू तोता जंगल के सभी पक्षियों को जमा कर लेते हैं। मीनू चिड़िया, क्या हुआ? तुमने हम सभी पक्षियों को यहाँ पर बुलाकर क्यों जमा किया है? पक्षी मंडल, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी मिट्टू तोता बादलों के पास गया था। बादलों ने मिट्टू तोते से कहा कि कुछ दिनों के बाद हमारे जंगल में बहुत तेज बारिश होने वाली है और अभी तक हम सभी पक्षियों ने अपने पक्के घर नहीं बनाए हैं। मैंने बस तुम लोगों को यहाँ पर यही बताने के लिए बुलाया है कि हम सभी पक्षी बारिश से पहले पहले ही अपने पक्के घर बना लेते हैं। हाँ मीनू चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, हमें अपने पक्के घर बना लेना चाहिए। तो फिर चलो पक्षियों, हम सभी पक्षी मिलकर अपने अपने लिए लकड़ियाँ ढूंढ लेते हैं और फिर हम उन लकड़ियों से अपने मजबूत घर बना लेंगे। इस जंगल में कितनी बारिशें होती हैं और अब मुझे लकड़ियाँ ढूंढनी पड़ेंगी। अगर मैंने लकड़ियाँ नहीं ढूंढी तो पिछले साल की तरह इस बार भी मेरे परिवार को बारिश में भीगना पड़ेगा। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, जब सारे पक्षी अपने लिए लकड़ियाँ ढूंढ लेंगे तो मैं रात को किसी भी पक्षी के घोंसले में जाऊंगा और उसकी सारी लकड़ियाँ चुरा लूंगा और मैं उस लकड़ी से अपना एक मजबूत सा घर बना लूंगा। मेहनत करने से तो अच्छा यही है कि मैं किसी भी पक्षी की लकड़ियाँ चुराकर अपना मजबूत सा घर बना लूं। पक्षियों, मैं तुम लोगों के साथ लकड़ियाँ ढूंढने आने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे एक मामा जी हैं, उनका बहुत बड़ा लकड़ियों का कारोबार है। मेरे मामा जी मुझे मुफ्त की बहुत सारी लकड़ियाँ दे देंगे। इसीलिए पक्षियों, मैं तुम लोगों के साथ लकड़ियाँ ढूंढने आने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। कालू जी, जहाँ तक मुझे पता है आपके ऐसे कोई भी मामा जी नहीं हैं जिनका लकड़ियों का कारोबार हो। रानी, तुम मेरे घोंसले में चलो, वहाँ जाकर मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। फिर कालू कौवा और रानी कौवी अपने घोंसले की तरफ चले जाते हैं और जंगल के सभी पक्षी लकड़ियाँ ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कालू जी, अब तो हम अपने घोंसले में आ गए हैं। अब तो बताइए कि आपके ऐसे कौन से मामा जी हैं जिनका लकड़ियों का कारोबार है? रानी, मेरे ऐसे कोई भी मामा जी नहीं हैं जिनका लकड़ियों का कारोबार हो। वो तो मैं पक्षियों के सामने बस ऐसे ही बोल रहा था। मेरे दिमाग में एक योजना आई है। देखो रानी, जब सभी पक्षी अपने लिए लकड़ियाँ जमा कर लेंगे तो मैं रात को जाकर किसी भी पक्षी की लकड़ियाँ चुरा कर ले आऊंगा और उन लकड़ियों से मैं अपना एक मजबूत सा घर बना लूंगा। कालू जी, तुम हर बार चोरी करते हो और फिर पकड़े भी जाते हो। अगर तुम इस बार पकड़े गए ना तो हमें बारिश में भीगना पड़ेगा। इसीलिए मैं तो तुम्हें यही कहूंगी कि तुम जाकर मेहनत से लकड़ियाँ जमा कर लो। कालू कौवा रानी कौवी की बात नहीं मानता और वे पक्षियों की लकड़ियाँ चोरी करने का ही सोचता है। शाम हो जाती है, सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में
काफी सारी लकड़ियां जमा कर ले आए होते हैं। चलो मैं अपना घर बनाना शुरू कर देती हूँ। बारिश का कुछ नहीं पता है कि कब बारिश होना शुरू हो जाए, इसीलिए मैं अभी से ही अपना घर बनाना शुरू कर देती हूँ। फिर मीनू चिड़िया अपना घर बनाना शुरू ही करती है कि मीनू चिड़िया देखती है कि मीनू चिड़िया की सारी लकड़ियों में तो कीड़े लगे हुए होते हैं। मेरी सारी लकड़ियों में तो कीड़े लगे हुए हैं। अगर मैंने इन लकड़ियों से अपना घर बना लिया तो जल्द ही मेरा घर टूटकर गिर जाएगा। मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं इन लकड़ियों से अब अपना घर नहीं बनाऊंगी। वैसे भी अब रात होने वाली है। सुबह होते ही मैं ये सभी लकड़ियां फेंक आऊंगी और इनकी जगह मैं अपने लिए कोई नई लकड़ियां ढूंढ कर ले आऊंगी और फिर मैं उन लकड़ियों से अपना एक मजबूत सा घर बना लूंगी। फिर रात हो जाती है। रानी, मेरे समझ में नहीं आ रही है कि मैं जाकर किस पक्षी की लकड़ियां चुराऊं। कैलू जी, मैं तो कहती हूँ तुम जाकर मीनू चिड़िया की लकड़ियां चुरा लो। मीनू चिड़िया बहुत मेहनती है, वे दोबारा से अपने लिए कोई नई लकड़ियां ढूंढ लेगी। ठीक है रानी, अगर तुम कहती हो तो मैं जाकर मीनू चिड़िया की लकड़ियां चुरा कर ले आता हूँ। फिर कालू कौवा मीनू चिड़िया की लकड़ियां चुराने के लिए वहां से चला जाता है। अरे वाह भाई, मीनू चिड़िया ने तो बहुत सारी लकड़ियां जमा की हैं। इन लकड़ियों से तो मैं अपना बड़ा सा मजबूत सा घर बना लूंगा। मीनू चिड़िया की आँख खुले इससे पहले मैं ये सारी लकड़ियां ले जाकर अपने घोंसले में रख आता हूँ और फिर सुबह होते ही मैं अपना मजबूत सा घर बनाना शुरू कर दूंगा। कालू कौवे को ये नहीं पता होता कि मीनू चिड़िया की लकड़ियों में कीड़े लगे हुए हैं और फिर कालू कौवा वे लकड़ियां लेकर अपने घोंसले की तरफ चला जाता है। सुबह हो जाती है। मीनू चिड़िया भी उठ जाती है। ये क्या, मेरी लकड़ियाँ कहाँ गईं? लगता है रात में काफी तेज हवाएं चल रही होंगी, जिसकी वजह से मेरी लकड़ियाँ इधर उधर कहीं उड़ गई होंगी। चलो वैसे भी कोई बात नहीं, मुझे भी कीड़ों वाली लकड़ियाँ फेंकनी ही थी। चलो मैं जाती हूँ और मैं जाकर अपने लिए कोई नई लकड़ियाँ ढूंढ लेती हूँ। रानी, चलो अब सुबह हो गई है, हम दोनों मिलकर इन लकड़ियों से अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। फिर रानी कौवी और कालू कौवा उन लकड़ियों से अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। अगली सुबह हो जाती है। कालू कौवे और रानी कौवी ने अपना एक बड़ा सा घर बना लिया होता है और अब तो उस जंगल में सभी पक्षियों ने अपने मजबूत से घर बना लिए होते हैं और मीनू चिड़िया ने भी अपना एक मजबूत सा घर बना लिया होता है। लेकिन कालू कौवे का घर कभी भी गिर सकता था क्योंकि कालू कौवे ने उन कीड़े वाली लकड़ियों से अपना घर बनाया था। फिर अगले दिन काफी तेज बारिश होना शुरू हो जाती है। सभी पक्षी आराम से अपने घर में बैठे हुए होते हैं और वे कालू कौवा और रानी कौवी भी आराम से अपने घर में बैठे हुए होते हैं। देखा रानी, इस बार मैंने तुम्हें बारिश से भीगने से बचा लिया है। मैंने ये कितना मजबूत घर बना लिया है और मैंने मीनू चिड़िया की लकड़ियाँ चोरी करी। ये बात तो अभी तक किसी भी पक्षी को नहीं पता चली। मैंने बोला था ना तुम्हें रानी, इस बार कालू तुम्हें बारिश में भीगने नहीं देगा। कालू कौवा ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है कि कालू कौवे का घर उन कीड़ों की वजह से बीच में से आधा आधा हो जाता है। कालू जी, ये बनाया है तुमने घर? ये घर कितना कच्चा बनाया था जो इस बारिश को बर्दाश्त ना कर सका और बीच में से आधा आधा हो गया। रानी, मैंने तो बहुत पक्का बनाया था इस घर को। पता नहीं ये घर इस बारिश की वजह से कैसे टूट गया। कालू जी, तुम क्या कह रहे थे? इस साल तुम मुझे बारिश में भीगने नहीं दोगे। तुम्हारी बात पर तो मुझे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब तुम ही अपने इस टूटे फूटे घर में रहो, मैं चली अपने माँ के घर। इतना कहकर रानी कौवी अपनी माँ के घर चली जाती है। इस कहानी को देखकर हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि चोरी करना एक बहुत बुरी बात है। डियर व्यूवर्स, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट कर बताएं कि आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा।